नमस्कार। ये एक 69 वर्षीय एक विदेशी महिला का हाथ है। इन्होंने काफ़ी प्रश्न भेजे हैं। पहला इन्होंने प्रश्न किया है, इनकी एक प्रॉपर्टी लंदन में है, तो ये चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि क्या वो बेचनी चाहिए या बिक जाएगी। ठीक है, लंदन की प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए या नहीं, ये पूछना चाहते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा है, मनी इन्वेस्टमेंट इन करेंट फ्यूचर। तो कोई मनी इन्वेस्टमेंट यानी कि वो जो प्रॉपर्टी बेचकर उस पैसे से ये कुछ बिजनेस या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या वो हो पाएगा कि नहीं। इन्होंने पूछा है, बुढ़ापे में बच्चों का सुख यानी कि फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। और एक वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ आम है कि बुढ़ापे में भी एक लाइफ पार्टनर की तलाश होती है। तो इन्होंने उस परिप्रेक्ष्य से भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या फ्यूचर में कोई मुझे लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखता है, और कोई चैरिटी का काम या कुछ बिजनेस, नया बिजनेस, ये भी जानना चाहते हैं। और मुझे अभी किस फेज में, लाइफ के किस फेज में फोकस करना चाहिए, ये भी आपका प्रश्न है। और क्या आपको डू यू सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल इन फ्यूचर, कुछ बहुत सारी यात्राएं क्या भविष्य में होती हुई दिखती हैं। और हेल्थ के रिगार्डिंग इन्होंने प्रश्न किया है। और लाइफ में कोई जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो आपको दिखता है वो आप बताइए। ठीक है, काफ़ी लंबा प्रश्न है आपका। खैर, इस प्रश्न में इतने सारे जो लिखे हुए हैं, अगर मैं सार बात निकालूं तो आप बस इतना जानना चाहते हैं कि अभी करंट में आपके फाइनेंशियल मूवमेंट क्या होंगे। एक प्रॉपर्टी का जो आपने जिक्र किया है, लंदन का घर का या फिर जो भी प्रॉपर्टी है आपका, वो बेचने के बाद में उस पैसे से आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मेनली। और आप अपने फैमिली यानी कि जो बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, बुढ़ापे में सुख मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और बाकी ओवरऑल आपने जो भी हेल्थ के बारे में बात किया है, पॉजिटिव नेगेटिव बारे, वो तो मैं बताऊंगा ही। देखिए, आपके प्रश्नों को मैं आप ही के शब्दों में आंसर दूंगा। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करूंगा। पहले एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा उसके हिसाब से हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपके बुद्ध की। पहले वो सारी उंगलियों पर अगर एक नज़र मारें हम, तो हथेली के हिसाब से उंगलियां काफ़ी लंबी है। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति होता क्या है, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी सफल होते हैं। ठीक है, दीर्घायु होते हैं, उम्र ज़्यादा लंबी होती है ऐसे लोगों की। और साथ में एक विशेष जो गुण आता है वो ये होता है कि ऐसे लोग छिद्रान्वेषी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छिद्रान्वेषी मतलब होता है कोई भी चीज़ की बारीकियाँ निकालना, या फिर बोलो मिन मैक निकालना। बहुत क्यों हुआ, क्या है, क्यों है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्यों क्या वाला क्वेश्चन, ऐसे लोग बहुत करते हैं। किसी भी चीज़ की बारीकियों पे बहुत ज़्यादा इन लोग हरकत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा इनके अंदर गुण होता है। अदरवाइज़ ओवरऑल ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लाइफ में ऐसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड ज़्यादा होता है, ये भी देखा जाता है बड़े उंगलियों के हाथ पे। तो खैर, अभी केवल उंगलियों पे हम चर्चा करके भविष्य नहीं कहेंगे, इनके हाथ पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, बुद्ध की उंगली बहुत अच्छी लंबाई लेके चल रही है। अगर आप देखें, फर्स्ट पहले से काफ़ी ऊपर है और सीधी लंबी खड़ी हुई है, और उसके साथ में अंगूठा भी मस्त अंगूठा है। तो जब ऐसी स्थिति हो ना, तो ऐसे लोगों के पास में धन की कमी नहीं होती। ठीक है, ये धनी ऐसे लोग होते हैं। दूसरा चीज़ देखो, जब कभी बुद्ध की उंगली फर्स्ट फैलेंज के ऊपर जाती है, तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है, और वाणी की वाक क्षमता या यानी वाणी में डिप्लोमेसी, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए ये बहुत अच्छा यूज करते हैं। वाणी मीठी होती है ऐसे लोगों की, मीठी वाणी बोलते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं बोल बाल कर, ये भी है, देखा जाता है। अब यहाँ पे इस उंगली में इतनी सारी पॉजिटिव मैंने बातें कही हैं, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे आता है। अब मुझे नहीं पता ये मतलब इनका प्रोफेशन क्या था, मैं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को जिसका ये फैलन छोटा पड़े, बीच वाला फैलन जब देखेंगे, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बीच वाला फैलन छोटा है, इस उंगली का बीच वाला फैलन जिसका भी छोटा होता है, अगर ये व्यक्ति कोई जॉब करता है तो हमेशा इनको जॉब में परेशानियां रहती हैं। यानी कि अधिकारी से, उच्च अधिकारियों से ऐसे लोगों का बनता नहीं है।
कोई न कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, ये इनको ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार इन लोग होते ही होते हैं। ये एक परेशानी रहती है ऐसे लोगों के साथ में। दूसरी चीज़, अगर आप कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई साझेदारी कर रहे हैं, तो इस पर भी सावधानियाँ रखें। ठीक है, ऐसे लोगों को जनरली पार्टनरशिप से मना किया जाता है। हालांकि ये उतना छोटा नहीं है, चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ धोखे की उम्मीद ऐसे लोगों के साथ में होती है। बाकी देखो, सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है, और मंगल का पर्वत में जब इनका क्लोजअप भेजा इन्होंने हाथ का, उस पर बात करूँगा। अभी खाली उंगलियों पे चर्चा करूँगा इस पिक्चर पे। तो मंगल भी इनका अच्छा है, और साथ में उंगली भी लंबी है, और माइंड लाइन की स्थिति भी मंगल तक पहुंची हुई है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी, बुद्धिमान, और साथ में रिस्क टेकिंग नेचर होता है। ऐसे लोग बहुत रिस्क लेते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, अब कभी भी ये उंगली इतनी लंबी हो जाए कि सूर्य की उंगली को बराबरी करने लग जाए ना, सॉरी, शनि की उंगली को बराबरी करने लग जाए, तो ऐसे लोगों को जुआ, गैम्बलिंग, इन चीज़ों पर भी इंटरेस्ट होता है। और ऐसे लोग इन सारी चीज़ों को जीवन में अपनाते भी हैं। इन ऐसे लोगों को धन की भी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जुआ सट्टा गैम्बलिंग में ऐसे लोगों को सूट करता भी है जिसकी उंगली लंबी होती है। हालांकि जुआ सट्टा पे अभी ना जाएं, एक साइड कर दें उसको। तो ये अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग रिस्क लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, रिस्क टेकिंग नेचर होता है। कितने भी परिस्थितियाँ विपरीत हों, अपने परिश्रम से और अपने बुद्धि बल से उस परिस्थिति को अपने अनुरूप कर लेते हैं, ये स्थिति बनती है। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल देखे जाते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है तो। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताता है। जब उंगली लंबी होती है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, या कोई ऐसा पोस्ट या ओहदा है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात आती है, वो काम भी ऐसे लोग करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस उंगली पे, आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप बन रहा है। देखिए, ये माँ बाप से दूरी को, बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा ना कर पाना, ये जो स्थिति है उसको बताता है। तो माँ बाप की सेवा करने का सौभाग्य ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। अब देखेंगे अगर आप मध्यमा को, तो मध्यमा में हम देखते हैं कि ये मध्यमा पूरी तरीके से सीधी खड़ी हुई है। ये अच्छी स्थिति है। हल्की सी ऊपरी वाला टीप लग रहा है कि शनि के साइड में जा रहा है, तो ये साढ़े साथी की पीड़ा को बताता है। जब कभी भी जीवन में साढ़े साथी आती है, ऐसे लोगों को साढ़े साथी की थोड़ी पीड़ा सताती है, क्योंकि इनका जो कर्म है बहुत तरीके से शुद्ध नहीं होता। ऐसे लोग जीवन में शॉर्टकट अपनाते हैं। मैंने पहले ही कहा, रिस्क टेकिंग नेचर है, थोड़ा शॉर्टकट भी अपनाते हैं अपने हितों के लिए। तो उसका खामियाजा कभी ना कभी हमको जीवन में ज़रूर आता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ऐसे लोग थोड़े से साढ़े साथी की पीड़ा देखने को मिलती है। बाकी देखिए, गुरु की उंगली, गुरु की उंगली इन उंगलियों के कंपैरिजन में छोटी है, सूर्य की उंगली के कंपैरिजन में छोटी है। और गुरु की उंगली में एक दोष ये है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आड़ी रेखा दिखाई दे रही है। तो ये क्या कराता है, जब भी आड़ी रेखा बनती है ना, तो ये संबंधित जो ग्रह हैं, उसके जो कारकत्व हैं, उनसे संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर कोई ना कोई प्रकार का बाधा या असंतोष को बताता है, या स्ट्रगल को बताता है कभी कभी आड़ी रेखाएं। ठीक है ना, तो शिक्षा, संतान और धन के जो दाम्पत्य जीवन के जो कारक हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो वहाँ से कुछ न कुछ मामले में संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में दाम्पत्य को ख़राब करने वाली स्थितियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं, वो भी मैं बात करूँगा। देखिए, बाकी उंगलियाँ सारी सीधी हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है ये अपने आप में राज्यों के समान होता है, सक्सेसफुल होता है। जीवन में उतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखी नहीं जाती, स्मूथनेस देखा जाता है जीवन में। ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन अब क्या देखोगे, जस्ट अपोजिट बात यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे सारे उंगलियों पे नीचे में गैप दिखाई दे रहा है। अब इसको बहुत सारे यूट्यूब में आप देखने को या सुनने को मिलता होगा, कैसे लोग धनी नहीं होते, पैसा नहीं रुकता, पैसा नहीं टिकता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल ये बताता है कि ये व्यक्ति जो है, ये स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व होगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी के अंदर में कंट्रोल में रह के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे लोगों को कोई कंट्रोल कर ले या किसी का रिमोट बन जाए, ये नहीं हो सकता। ये ऐसे समय में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। किसी के अंदर काम करना इनको उतना ज़्यादा जमता नहीं है। खुद का भले ही छोटा कर लें या अपने खुद का करें, ऐसा इनका सोच रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा को बताता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी अंगूठे पे बात करूं तो अंगूठा बहुत लंबा है, अच्छी स्थिति है अंगूठे की।
और अंगूठे का फर्स्ट फेलेंज भी काफ़ी लंबा है, तो इच्छा शक्ति बहुत है। वैसे भी सूर्य की उंगली जब लंबी होती है ना किसी की, तो व्यक्ति का इच्छा शक्ति प्रबल होता है, बस शर्ते मंगल अच्छा होना चाहिए। इच्छा शक्ति तो है और साहस ही नहीं है, तो फिर वो इच्छा शक्ति का करें क्या। तो मंगल आपको साहस भी दे रहा है, अंगूठा आपको इच्छा शक्ति भी दे रहा है, और आपकी माइंड लाइन भी पूरी मंगल पे गई है, न एग्जीक्यूशन पे बिलीव करने वाले इंसान हैं आप। ठीक है, तो अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि बल से, अपने एम को, अपने लक्ष्य को डिसाइड करके उसको क्रैक करना, ये आपकी खूबी है और आप ऐसा करते आते हैं और ऐसा कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल देखे जाते हैं। ठीक है, ये अच्छी स्थिति हो गई। अब आते हैं आपके हाथ पे मुख्य जो लकीरें हैं उन पर। देखिए इन्होंने अपने एक क्लोजअप भेजा है, वो अच्छी स्थिति में है, ये रहा। यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा बुद्ध के पर्वत पर। ठीक है, तो देखते हैं बुद्ध का पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में उभार लेके ये चल रहा है। ठीक है, बुद्ध का पर्वत अच्छा उबार लेके चला है और साथ में इसकी खड़ी रेखाएं, बहुत सारी खड़ी लकीरें हैं। तो ये लकीरें क्या बताती हैं, बिजनेस सेंस को। ठीक है, अब इतनी सारी खड़ी लकीरें जो है ना, किसी डॉक्टर के हाथ में भी दिखाई दे सकती हैं आपको, या मेडिकल लाइन से कोई रिलेटेड व्यक्ति उसके हाथ में भी दिखाई दे सकता है, कोई दवाई से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड जो चीज़ है उसके हाथ में भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि बुद्ध का पर्वत भी उभार है ना। तो बुद्ध से रिलेटेड कोई ये जॉब में, अब मुझे नहीं पता कौन से सेक्टर में जॉब है या इनका बिजनेस है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध से रिलेटेड सेक्टर में इनका जॉब या बिजनेस हो सकता है। केमिकल से, दवाई से, कोई मीडिया से, या कोई प्रकार से जहाँ पे हमको वाणी से संबंधित काम है, बोलने से संबंधित काम है, कंसल्टेशन वगैरह है, इन सारी चीज़ों से, या ज्योतिष हो गया, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, उससे रिलेटेड काम में ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, हीलर। तो ये खड़ी लकीरें आपको बिजनेस सेंस को भी बताते हैं। कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, बुद्ध व्यापार का भी कारक है। ठीक है, तो कोई बिजनेस सेक्टर में हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा है, और व्यापारिक समझ जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। वाणी बहुत अच्छी होती है, अपनी वाणी से अपने कार्य को सिद्ध करने की क्षमता अच्छी होती है। अपनी वाणी से दूसरे को प्रभावित कर लेना सहज ही ऐसे लोग कर पाते हैं। एक चीज़, अब चूंकि बुद्ध हमारी त्वचा का भी कारक है, जब इस बुद्ध पर इतनी सारी खड़ी लकीरें दिखाई देती है ना, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपने उम्र से कम उम्र का दिखता है, यानी ऐसे लोगों की जवानी बहुत लंबे समय तक रहती है। स्वभाव में चुलबुलापन होता है, हंसी मजाक करना, ठिठोली करना, इनको बहुत मज़ा आता है। एक बचपना इनके व्यक्तित्व पे दिखाई देता है, और क्योंकि त्वचा का कारक होने के कारण से ऐसे लोगों की त्वचा जो है काफ़ी सुंदर होती है। दिखने में ऐसे लोग फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, चेहरे में चार्म होता है, सुंदरता कोई भी इंडिकेट करता है ये। ठीक है, इसके अलावा सूर्य पे देखिए, सूर्य का पर्वत से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। सूर्य आपका बिल्कुल सामान्य स्थिति में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इसमें। तो जब भी सूर्य का दबना या सूर्य का कमज़ोर होना, ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान अर्जित करने में, एक अपनी विद्या को, अपनी साख को एक पहचान देना, यानी कि एक रिकॉग्निशन प्राप्त करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको पहचान नहीं मिलेगी, ऐसे ही आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, अपनों के लिए आप बहुत कुछ करोगे, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन में आपको मिलेगा कि आपने मेरे लिए किया क्या है। ये वाली स्थिति ये जो है ना जनरेट करता है जब कभी भी सूर्य दबा होता है। तो थोड़ा सा आपको असंतोष मिलेगा अपने कार्य के प्रति, जो यानी रिफ्लेक्शन जो आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा निगेटिव आपको सेटबैक देगा। और उसका रिलेट भी करूँगा अभी मैं हार्ट लाइन से आपको, जब हार्ट लाइन पे आऊँगा। देखिए कभी भी सूर्य और बुध के बीच में यहाँ पे फुलाव जब आता है पर्वत पे, तो ये अच्छी स्थिति है, मैं इसको ख़राब नहीं बोलूँगा। ठीक है, व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है, व्यापारिक समझ से दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन इसके लिए अब ऐसा व्यक्ति जो है ना, अपनी जैसे किसी के लिए आपने कुछ किया, तो उस कार्य के एवज में आप कुछ रिफ्लेक्शन सुनना चाहते हैं। क्या सुनना? पॉजिटिव रिफ्लेक्शन सुनना चाहते हैं, तारीफ़ सुनना चाहते हैं कि हाँ भाई तुमने मेरे लिए इतना किया, आपका धन्यवाद। ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसे लोग सुनना चाहते हैं, और वो नहीं सुनते हैं तो उनको व्याकुलता आती है। तो अपने किए हुए काम का प्रशंसा, तारीफ़ सुनना ऐसे लोगों को पसंद होता है, वो नहीं मिलने से ऐसे लोग उदास हो जाते हैं, ये भी स्थिति बनती है। तो आप दूसरे के नज़र में आप अपना कर्म कीजिए,
उसकी फल की इच्छा मत कीजिए, यही चीज़ फॉलो कीजिए। आप फल की इच्छा करेंगे तो आपको निराशा हासिल होगी, क्योंकि आपको फल अच्छा मिलने वाला है नहीं, सूर्य दबा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अपने स्वभाव में कर लें। आपने क्वेश्चन भी किया था कि मुझे क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अपने स्वभाव पे करिए, जो करना है आपको दूसरे के लिए, आपका मन करता है करिए, दिल करता है करिए, लेकिन वो आपको तारीफ़ करे या आपकी प्रशंसा में गीत गाए, ये उम्मीद मत कीजिए, ये नहीं होने वाला आपके साथ में, ठीक है। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो बाहरी व्यक्ति हो। बाकी सूर्य पे कुछ और बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्थिति ऐसी बनी, ये ठीक है, और बिल्कुल ऐसा बनता हुआ दिखाई दे, ये यश साइन जैसा बन रहा है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से नहीं है, तो मैं इस पर बात उतना ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन हालांकि फिर भी ठीक है, ये मान सम्मान को बताता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, और सूर्य का पर्वत भी दबा हुआ है, तो एक मध्यम स्तर का सफलता आपको मिलेगा, जो आप भाग्य रेखा आपकी डिसाइड करेगी। यानी कि सूर्य की साइड से आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो अगर आप इस एज में हैं, इस एज में आपको मैं सजेस्ट क्या करूँ, अगर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। गूगल करेंगे आदित्य हृदय स्रोत, अब वो पढ़ भी नहीं पाएंगे आप, मेन चीज़ ये है कि आप इंग्लिश हैं, तो आप छोड़ दीजिए। आप केवल एक काम कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाए कीजिए, आप सूर्य को डेली जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपको बूस्ट करेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ लकीरें बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दी। एक लकीर यहाँ से आ रही है, कभी भी सूर्य और बुध की उंगली के बीच के ज्वाइंट से कोई रेखा निकलती है ना, तो ऐसे लोगों को पैतृक धन, पैतृक संपत्ति इसको इंडिकेट करता है, तो आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है या मिली होगी, ठीक है। और पैतृक संपत्ति से ऐसे लोगों को लाभ की स्थिति को बताता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 1 और 2 लाइन है, ये विद्या रेखा है। विद्या रेखा कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिस भी फील्ड में काम करता है या जिस भी फील्ड से जुड़ा हुआ होता है, उस फील्ड का इसको नॉलेज बहुत अच्छा होता है। लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं कि भाई आप इस फील्ड के मास्टर हो, ऐसा लोगों के मन में छवि बनता है। लेकिन जब ये रेखा 2 बन जाए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 रेखा है, एक रेखा होती बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जब डबल हो जाती है ना, तो इतना ज़्यादा इनको विद्या आ जाता है कि अपनी विद्या पे अभिमान होने लगता है, ये अहंकार को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से ईगो इनको बहुत सताता है, ईगो बहुत होता है इनको अपने अंदर, घमंड होता है, जिसको ये स्वाभिमान समझते हैं लोग उसको अभिमान समझते हैं, ये भी हो सकता है। इनको लगता है कि ऐसे लोग खुददार होते हैं, बहुत बहुत खुददार होते हैं, लेकिन वो खुददारी की सीमा जो है, ये जो बना के बैठे होते हैं, वो अभिमान के क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो लोग उसको अभिमान के रूप में देखते हैं, इनके स्वाभिमान की तरफ कोई नहीं देखता, तो ये एक प्रॉब्लम बनता है। तो थोड़ा सा घमंड करने से बचें, घमंड किसी का भी अच्छा नहीं, ठीक है। बाकी शनि का पर्वत अगर देखें, शनि का पर्वत फ्लैट है, तो मेहनती ऐसे लोग होते हैं, और साथ में आप देखो बहुत सारी खड़ी लकीरें हैं, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स हो सकते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, बुढ़ापे में धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी ऐसा मुझे दिखता है, और कुछ मात्रा में धन आपका गड्ढे पे भी जा रहा है। देखो आप ये जाके ये रेखा गई गड्ढे पे, कुछ धन की रेखा गड्ढे पे जाती हुई भी दिख रही है, इसका मतलब पक्का, अब मैं इसको बताऊंगा जब बुढ़ापे वाले पे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो आपको मैं बताऊंगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई बड़ा हिस्सा या प्रॉपर्टी या फिर कोई लैंड या घर जो भी है वो आप बेचेंगे, उसका नाश करेंगे, ये बता रहा है इस पे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन भी किया लंदन का घर प्रॉपर्टी बेच के कहीं जाना चाहिए नहीं, तो देखिए आपका बेचेंगे तो पक्का है आप, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको यहाँ पे एक सूटअप भी दिखाई दे रहा है, लाभ की स्थिति भी बनेगी, तो ये बिगाड़ने से आपको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ये बिगाड़ने के बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट में आप डाल दें और वहाँ से आपको लाभ की स्थिति बने, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और मैं जीवन रेखा पे भी बात करूँगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी गुरु का पर्वत, देखो गुरु का पर्वत भी मध्यम पर्वत है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, ठीक है। गुरु का पर्वत शिफ्ट हो रहा है शनि के साइड में। अब इसका क्या मतलब हुआ, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन सपोर्ट नहीं कर रही है। एक तो पर्वत शिफ्ट हुआ, दूसरी हार्ट लाइन की स्थिति इतनी ख़राब है, देखो कहीं से भी रेखा क्लियर नहीं, हर जगह टूट रही है, ठीक है। तो ये स्थिति, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है पर्वत के साथ में, ये कॉम्बिनेशन ख़राब बनता है।
दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता ऐसे लोगों को, पति का सुख नहीं मिलता, पति के साथ नहीं मिलता, पति के साथ में तलाक की स्थिति बनती है, या फिर ऐसे लोगों का मल्टीपल रिलेशन भी बनता है और कोई भी रिलेशन में संतोष नहीं मिलता, टिकता नहीं है वो रिश्ता, ऐसा भी स्थिति बनता है। ठीक है। अब देखो एक और नेगेटिव, ये पर्वत को काट रहा है एक रेखा यहाँ से आके, ये भी इसको भी उल्टा योग बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए खराब है। तो कुल मिला के आपको दाम्पत्य के दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी नहीं दिखती मुझे, बाकी ठीक है, बाकी धन के मामले में सारी चीज़ों के मामले में ठीक है ओवरऑल, लेकिन दाम्पत्य के लिए ये स्थिति बहुत ख़राब दिखी। बाकी देखिए बात करते हैं आपके मंगल पर्वत पर। तो मंगल पे हम देखते हैं बाहरी मंगल अच्छी स्थिति में, बाहरी मंगल में कोई शिकायत नहीं, उभार अच्छा है, तो मेंटली तो आप बहुत स्ट्रांग हो, कोई भी परिस्थिति आती है लड़ते हो और उससे जीतने की कोशिश करते हो, अच्छी स्थिति है। ठीक है। अब वही स्थिति अंदरूनी मंगल पर देख लें, तो अंदरूनी मंगल पर अब देखेंगे क्या, कुछ लकीरें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, है ना, बहुत सारी लकीरें मंगल से निकल निकल के काट रही हैं, जीवन रेखा को ये परेशानी को बताती हैं, स्वास्थ्य में तकलीफ़ों को, जीवन में परेशानियों को बताती हैं। और साथ में जब ऐसी रेखाएं आड़ी टेढ़ी कटने लगे ना, तो ऐसे जो स्त्री होती, खास करके औरतों के लिए, अब इनको अब जिस एज में हूँ उस एज में तो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपकी जवानी में जब ये स्थिति बनी थी तो आपको लेडीज़ प्रॉब्लम हो गया, मेंस्ट्रुएशंस या फिर पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम, मिसकैरेज की स्थिति, ऐसा कोई भी स्थिति, इनमें से कोई ना कोई स्थिति ऐसे लोगों की बनती है। ठीक है। तो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो जो मासिक धर्म है वगैरह से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों को देखा जाता है। गर्भ धारण करने में भी थोड़ी सी समस्या आती है। बाकी शुक्र पे बात करें, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा। ठीक है, ये देखो आप शुक्र का पर्वत, ये भोग विलास को बताता है, इंसान की इच्छा, भोगी व्यक्ति थे आप, आपको लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिली, आपने जीवन को, ऐसे लोग जीवन को एंजॉय करके जीना चाहते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल भी इनका माइंडसेट कुछ और नहीं होता, बिल्कुल लाइफ में बस मस्त रहो, ये इनका सोच होता है। और इनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम इंडिकेट करते हैं, जैसे कि इनका जो पहनावा ओढ़ावा है, ठीक है, रहन सहन का तरीका है, उसमें ये एक क्लास खोजते हैं, एक ब्रांड खोजते हैं, एक स्टैंडर्ड चाहिए इनको नॉर्मल चीज़ें नहीं जमती। ठीक है, औरों से हटकर दिखना, अब जिस उम्र में उस उम्र की बात नहीं होगी ये इनको, अब जब ये जवानी में रहे होंगे, जब इनका उम्र रहा होगा तो ये चीज़ ज़्यादा असर करती होंगी, क्योंकि जवानी का ही तो ग्रह है शुक्र, भोग विलास है ना। बुढ़ापे में फिर भी उनका टेस्ट वैसा ही होगा। अब कैसे टेस्ट होगा, अभी भी इनको चटक रंग ज़्यादा अच्छा लगता है, चटक रंग मतलब ब्राइटनेस, ब्राइट कलर ज़्यादा पसंद आता होगा इनको, और औरों से हटकर कुछ चीज़ खरीदना, औरों से हटकर दिखना, औरों से डिफरेंट, आकर्षण का केंद्र बनना, ऐसे लोगों को पसंद होता है। पहनावा ओढ़ावा तो पहले ही बोल दिया, टॉप क्लास पसंद करते हैं लोग, चाहे कोई भी स्थिति में हो। वाहन हो तो भी अच्छी वाहन चाहिए, छोटा वाहन नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये ऐसी स्थिति को बनाता है। तो शुक्र बहुत अच्छा है। ठीक है, शुक्र से भोग विलास से संबंधित चीज़ें अच्छी मिली आपको जीवन में, आपने भरपूर रूप से भोग विलास किया, ये स्थिति बनी शुक्र की। चंद्रमा पर देखते हैं, चंद्रमा भी आपका सपोर्टिव है, लोगों का सहयोग जीवन में बहुत बार मिला आपको, ये अच्छी स्थिति बनी, घर वालों का सहयोग, लोगों का सहयोग, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, इन सारी चीज़ों को बताता है ये। ठीक है, माता का सहयोग, माता के साइड से बहुत अटैचमेंट हो जाना, माता के साथ में बहुत क्लोजनेस होना, माता का विशेष आशीर्वाद होना, इन सारी चीज़ों को भी चंद्रमा से देखते हैं। और जब ऐसी रेखाएं होना तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत यात्राएं करनी पड़ती है, आपने क्वेश्चन भी किया था ऐसे लोग यात्राएं करनी पड़ती नहीं, करते हैं, शौक़ से करते हैं, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना, घूमना, ये सारी चीज़ें भी इनको पसंद होती है। खैर जिस एज में उस एज की बात नहीं कर रहा मैं, ये आपकी पहले हॉबी रही होगी, इवन अभी भी करती होगी, लेकिन आपका शरीर के हिसाब से आप उसको ट्रीट करते होंगे, स्वास्थ्य के हिसाब से ट्रीट करते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को हॉबी होती है घूमना फिरना। ठीक है, तो चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में मुझे दिखाई देता है। और कभी भी चंद्रमा भाग्य रेखा के साइड देखती रेखाएं निकले चंद्रमा से तो अपने आप में राजयोग होता है। ऐसे लोगों का सहयोग या जीवन में समय समय पर किसी न किसी का साथ मिलते रहता है, ये अच्छी स्थिति बनती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, आपका राहु का क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पे गड्ढा, फिर यहाँ पे उभार है, फिर यहाँ पे गड्ढा है,
फिर यहाँ पे गड्ढा है। जब राहु का क्षेत्र उबड़ खाबड़ होती है ना, तो राहु हमारा होता है हथेली में व्यय स्थान, रोग का स्थान। तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य में धन और अननेसेसरी चीज़ों में धन का जाना, अचानक से धन का नुकसान होना, अचानक से अनप्लान्ड वे में धन का नुकसान होना, इन सारी चीज़ों को राहु बताता है। ठीक है, अचानक से वैवाहिक जीवन में तकलीफ को आ जाना, अचानक से स्थितियाँ इतनी परिवर्तित हो जाना कि आदमी सोचा नहीं था। ये जो चीज़ें नेगेटिव टर्म में जब होती हैं तो राहु खराब होने से ऐसा ही होता है। ठीक है, पेट से रिलेटेड तकलीफ, पाचन से रिलेटेड तकलीफ, ऐसे लोगों का पाचन क्षमता कमज़ोर होता है। ठीक है, और थोड़ा सा पाचन में इनको प्रॉब्लम होता है, पेट से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक की समस्या, शुक्र और चंद्र दोनों स्ट्रांग है तो गैस्ट्रिक की समस्या भी होती है। गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को सताता है। पानी का सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान दें। दूसरा, अब मुख्य रेखाओं पे बात कर लेता हूँ। देखिए, मुख्य रेखा पर सबसे पहले हृदय रेखा पे बात करते हैं। हृदय रेखा पे मैं पहले ही कहा, हृदय रेखा की जो बनावट है बहुत ख़राब है, टूट टूट के चल रही है। जब इस टाइप से रेखा चलने लगती है ना, तो ये इमोशनल फूल होते हैं ऐसे लोग। एक शब्द में अगर मैं कहूँ, थोड़ा कड़ा शब्द है लेकिन ऐसे होते हैं ऐसे लोग। ये इमोशनल बैलेंस होते ही नहीं है। ठीक है, ये इनको खुद नहीं समझ में आता। मूड स्विंग का प्रॉब्लम बार बार होता है। कभी पल में कुछ सोच रहे हैं, किसी के बारे में कुछ सोच बनाए हुए हैं, फिर अचानक से उनका सोच उस व्यक्ति के लिए बदल सकता है। एक चीज़। दूसरा चीज़, ऐसे लोग बार बार जीवन में धोखा खाते हैं। बहुत बार इनको जिसके लिए करेंगे, जिसके लिए दिल से विश्वास करके किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वही व्यक्ति इनको धोखा देके जाता है। मतलब बार बार आप जिस पे विश्वास करेंगे वही धोखा देगा। ऐसे लोगों के साथ में ये होते रहता है। बार बार ऐसी जगह धन लगाना जहाँ से फिर वापस न मिलना। ठीक है, डिपेंडेंट पे खर्च, ऐसे जगह धन लगा दिए जहाँ से फिर वो धन वापस आया नहीं। किसी को धन उधार दिए, वापस उधार दिया नहीं। डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट पे खर्च हो रहा है बार बार। तो बार बार पैसे की, धन की स्थिति, मतलब ऐसी जगह किसी का मदद करना, फिर वो वापस नहीं करेगा। समझ गए बात को? इस टाइप की स्थिति आपके साथ बहुत बार हुई, बार बार हुई, और आपने बार बार दिया। कहीं पर आपने किसी को कुछ मदद किया, वो फिर अब पैसा आपको मिला नहीं, आप मांगते रह गए, घूमते रह गए। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो आपको एक सजेशन है यहाँ पे, कभी भी किसी को भी पैसे से संबंधित मैटर पर इमोशनल मत होना, क्योंकि आप इमोशनल फूल हो, बैलेंस नहीं हो आप। इमोशनल कोई आपको आँख का अपना लाल लाल कर ले, रो दे, तो आप वहाँ बड़े इमोशंस अपने दिखा कर उसकी सहायता के लिए मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपको सहायता करना है। नीचे डाउनवर्ड रेखा है, फिर आप उसको मदद कर जाते हो, फिर वही व्यक्ति आपको धोखा देके आपके धन का नुकसान करके चला जाता है। ये स्थिति बन सकती है आपके साथ में, तो सावधान रहें। और बाकी तीसरी जो बात है, तीसरी ये है कि कभी भी इमोशंस की लाइन टूटना अच्छा नहीं है। ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। इमोशनली आदमी बार बार सेटबैक मिलते रहता है, परेशान होते रहता है। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं बनती है। हालांकि बुढ़ापे में जिस एज में अभी आप हैं, उस एज में कुछ तो भी अब लकीर नहीं है, सीधी चल रही है। उससे पहले जो भी थी। ठीक है, तो बुढ़ापे में कुछ संतोष तो मिलेगा अभी आप जिस उम्र में हो, लेकिन उससे पहले स्थिति बहुत ख़राब थी, ये कह सकता हूँ मैं। और ख़ास करके 26-27 के बाद से तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, ये भी स्थिति एक और भी इस चीज़ से कही जाती है कि ऐसे लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं ऐसे लोग। अब ये सेंसिटिव व्यवहार में हो सकता है, या फिर कफ से रिलेटेड स्वास्थ्य में भी हो सकता है, दोनों चीज़ों में भी हो सकता है, या कोई एक चीज़ में भी हो सकता है। तो सेंसिटिव भी होते हैं ऐसे लोग। छोटी सी बात को पकड़ के बैठे रहना, ये भी ऐसे लोगों की आदत है। इनको कुछ चीज़ें, जैसे किसी को मजाक मस्खरी कर गए, इनको मजाक मस्खरी कहीं बुरा लग गया तो बहुत देर तक उसको सोचने लगते हैं कि इसने मेरे लिए क्यों ऐसा बोला। ये जो चीज़ें ना, बहुत सेंसिटिव टाइप की पर्सनालिटी ऐसे लोग देखे जाते हैं। चलिए, बाकी मस्तिष्क रेखा पे बात करें तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती है। देखिए सबसे पहले मस्तिष्क रेखा पे बात करें। इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ बड़ा वाला साइज का द्वीप बना, फिर ये आपको आगे बढ़ी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। मैं आपको इसमें मेजर हाईलाइट बताता हूँ, बहुत माइनर पे बात करना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए, अगर मैं बात करूं खास करके यहाँ से यहाँ तक, तो आप पकड़ लो 35 नहीं 34 पकड़ो इसको आप। ठीक है,
34, 34 से लेके 43 तक का जो आपका उम्र बीता है, 34 से लेके 43 का एज, ठीक है। ये जो एज आपका बीता 34 से लेके 43 का जो एज बीता है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में बीता होगा आपका। ये जो पीरियड है ना, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत परेशान थे आप। और किस लिए परेशान थे, तो ये भी निकल के आ रहा है सामने। यहाँ पे मेंटल लाइन ख़राब है और यहाँ पे इमोशनल लाइन तो पूरी ख़राब है ना। तो इमोशनल चीज़ों के कारण से बहुत ज़्यादा परेशान थे। रिलेशनशिप में परेशान रहे हो सकते हैं, किसी भी ऐसी घटना में परेशान जहाँ पे आपका इमोशंस जुड़ा होगा, वहाँ से ऐसी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में आप बहुत परेशान रहे होंगे। 34 से लेके 43 तक का पीरियड आपके लिए बहुत पेनफुल बीता है, बहुत टेंशन, बहुत भारी टेंशन। ऐसा लगा कि क्या करे और क्या ना करे, ठीक है। और इसी स्थिति में आदमी का तलाक भी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक अपशगुन बना हुआ है यहाँ पे। कभी भी भाग्य रेखा जाके मस्तिष्क रेखा पर रुकती है, ठीक है। ये अच्छा नहीं माना जाता। भाग्य रेखा का मस्तिष्क रेखा पर रुकना ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने लिए गए निर्णय के कारण से अपने भाग्य का नाश करता है, ठीक है। तो अब स्त्री के लिए भाग्य क्या होता है, उसका विवाह होता है, उसका घर परिवार होता है, धन तो होता ही होता है। तो ये कभी भी इस टाइप की स्थिति बने ना, तो ऐसे समय में तलाक के योग बनते हैं, विवाह विच्छेद होता है, ये सारी घटनाएं भी घटती हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो भी विवाह विच्छेद हुआ है, आप पलट के जाना अपने लाइफ में, पीछे देखना, आपको लगेगा कि ये जो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, इस रिलेशनशिप के ब्रेक होने के पीछे कहीं ना कहीं कारण आप स्वयं हो, और वो कारण आपका सेंसिटिव नेचर है, और वो कारण आपका ईगोफुल नेचर है। जो आपकी ईगो को आपको ऐसा लगा कि इसकी बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरे आत्म यानी कि मेरा जो ईगो है, सेल्फ ईगो है, उसको हर्ट किया। उसके कारण से आप बहुत सेंसिटिव हो गए, आपको बहुत घुटने लगे, आपको घुटन महसूस होने लगी। और क्यों होने लगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि माइंड लाइन पे द्वीप था। तो वहाँ पे आपका मति भ्रम था आपने उस चीज़ को समझा नहीं, आपने उसका अर्थ अलग निकाला, आपके अंदर सहन शक्ति की क्षमता नहीं रही। और चूंकि ये पनौती भी लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो इसने आपको मति भ्रम करा के अपने ही लिए गए निर्णय के कारण से अपने भाग्य का नाश कराने वाली स्थिति बनाया, और आपकी मैरिड लाइफ को ख़त्म किया, आप सेपरेट हो गए, ये स्थिति बना, ठीक है। चलो, मैं आपके हस्बैंड का नहीं जानता, मैं आपके हाथ से देख के जो स्थिति पढ़ पा रहा हूँ, मुझे यही लग रहा है, ठीक है ना। बाकी हम देखते हैं आपकी मुख्य रेखाओं में जो मेन रेखा है, जीवन रेखा पे देखिए, बड़ी रेयर ऐसी जीवन रेखा देखने को मिलती है। ये देखिए, एक जीवन रेखा सीधा निकल कर जा रहा है, और दूसरी जीवन रेखा इनकी निकल के चंद्रमा के साइड मुँह करके आ रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये दो जीवन रेखा है। ऐसे व्यक्ति जिनका दो जीवन रेखा होता है, बड़े ही अद्भुत ऐसे लोग होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या आता है, इनका स्वास्थ्य, बहुत अच्छा स्वास्थ्य होता है इनका, ठीक है, मजबूत शरीर होता है, और हमेशा एनर्जेटिक पर्सनालिटी होते हैं इन लोग। जीवन में ऊर्जा से, जीवन शक्ति या ऊर्जा शक्ति इनकी बहुत तेज होती है। कभी भी पॉजिटिव बात करते हुए नजर आएंगे आपको, ये नेगेटिव बात नहीं करते। जीवन में जो भी घटना हो जाए, इतना भी उतार चढ़ाव हो जाए, कोई बात नहीं, फिर से मुस्कुराकर उसको टाल के अपना ज़िंदगी आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसको लेके बैठेंगे नहीं। ये ऐसी भी पर्सनालिटी ऐसे बनाएगी इनको। अब चूंकि जहाँ मति भ्रम थी, उस एज में सेंसिटिव बने रहे, क्योंकि माइंड लाइन ही ख़राब थी ना। माइंड लाइन जब अच्छी है तब ये बहुत बलशाली हो गए। माइंड लाइन अब अच्छी है तो हमेशा पॉजिटिव बात करना, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना, पॉजिटिव वे में काम करना, इन सारी चीज़ों का, इन सारे गुणों का समावेश ये करते हैं, ठीक है। अब जो चौथा, इसके बारे में हम कहेंगे डबल माइंड लाइन का। देखिए, ये अपने आप में राजयोग होता है। चौथा कभी भी डबल माइंड लाइन हो ना, तो ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी, इनके नॉर्मल स्थिति नहीं होगी, अच्छी स्थिति में ही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। सुगम जीवन को भी बताता है, सरल तरीके से जीवन का निर्वाह को भी ये बताता है। अब मैं बात करूँगा कुछ स्थिति में, जब देखेंगे दोनों टाइप की स्थितियाँ हैं निर्मित होकर बैठी है, उस पर भी मैं बात कर लूँ। इससे पहले इनकी जीवन रेखा पर और डिटेल से जाऊँ, ठीक है, आपको। चलो पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उस हाथ को आपको दिखाऊंगा, राइट हैंड को।
पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक रेखा गई, ये बाकी अटैचमेंट की लाइन जो भी है इनकी, ठीक है, उनमें से ये एक प्रमुख है, प्रबल है, तो मैं इसको विवाह की उम्र मानता हूँ। इन्होंने अपने विवाह का एज नहीं बताया मुझे, तो आप वीडियो देखने के बाद में ज़रूर कमेंट्स कर देना ताकि लोगों को भी विश्वास हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो शादी है ना 29 के एज के आसपास में हुआ होगा, 29-30 के एज के आसपास में आपने ऑफिशियली मैरिज किया है, कहने का मतलब, ठीक है। उससे पहले भी आपके अटैचमेंट थे, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। 27 की उम्र में और 23 की उम्र में भी आपको किसी न किसी के साथ में जीवन में अटैचमेंट हुआ होगा, ठीक है ना। तो 29 के एज में आपने जो अटैचमेंट था वो मैरिज में कन्वर्ट हुआ है, या मैरिज किसी और व्यक्ति से हुआ है, ऐसा भी पकड़ सकते हो। 29 के बाद में 32 में एक प्रॉब्लम आया आपके जीवन में, 32 के बाद में 34 में, 34 के बाद 37 के आसपास में, फिर 38 के आसपास में, और उसके बाद में ये प्रॉब्लम भरा समय आपका बीता, ठीक है ना, जो मैं ऑलरेडी माइंड लाइन में डिस्कस कर चुका हूँ। 42 के एज तक प्रॉब्लम में रहे आप, बीच बीच में रेखाएं काट ही रही हैं आपको, देखो आप, ठीक है। 42 तक का पीरियड ऐसा, 43 तक का पीरियड ये आपका बेकार गया। 43 तक के बाद में और आगे देखोगे आप, अब यहाँ देखने वाली बात क्या आ रही, एक रेखा बिल्कुल पैरेलल चलती हुई आपके दिखाई दे रही है, जीवन रेखा की बहुत बारीक सी, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है 47 के एज से। 47 के एज से अब ये रेखा का जब भी इसका दो पहलू है, एक तो एक साइड से चल रहा है, दूसरा इस साइड से चले। जब इस साइड से चले ना, बाहरी साइड से, ये अच्छा स्थिति है, बहुत अच्छा स्थिति है ये। लेकिन जब अंदर साइड से चलता है तो ये क्या कराता है, अब व्यक्ति को अपनों का साथ, अपनों की तरह सताती है। अपनों का साथ के लिए आदमी जो है ना बेचैन रहता है, उसको अकेलापन फील करता है, और उस चाहता है कि अब मुझे कोई सहारा मिले, फैमिली का सहारा मिले, फैमिली के तरफ में जो एक लगाव है वो खींचता है ऐसे समय में। तो 47 के एज के बाद से आप फैमिली के साइड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे, फैमिली के तरफ में चाह आपकी बड़ी होगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी चाह और भी ज़्यादा तेज होते जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे ये रेखा पहले यहाँ से यहाँ तक डल है, ठीक है, जो ये पतली रेखा आ रही है वो डल है, देखो आप। ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा कलर पकड़ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रहा है ना आपकी चाह और बढ़ रही है, आपका अप्रोच भी बढ़ रहा है पास आने का। पहले आप हो सकता है स्वयं भी नहीं जाते रहोगे, ठीक है, मैं डिस्टर्ब क्यों करूं या क्यों किसी के लाइफ में इंटरफेयर करूं। अभी आप खुद भी चाहते हो कि मुझे कोई सहारा मिल जाए, चाहे ये सहारा आपका फैमिली बच्चों का हो, या ये सहारा आपका किसी न किसी व्यक्ति से आपको प्राप्त करना चाहते हो। ये स्थिति को भी बताता है, और ये आपको सहारा मिलेगा भी, डोंट वरी। आपने क्वेश्चन किया ना फ्यूचर में कोई लाइफ पार्टनर, या देखो फ्यूचर का लाइफ पार्टनर का तो मैं नहीं बता सकता आपको, ये प्रश्न मेरे समझ के परे हो जाएगा, या नहीं बता पा रहा हूँ आपके हाथ से। मैं कोशिश किया, वैसा मुझे मिला नहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आपको सहारा मिलेगा पक्का, चाहे आपके बच्चों का हो या आपका वाकई में कोई लाइफ पार्टनर आ जाए। और ऐसे भी चांसेस हैं, मैं चांसेस पे मना नहीं करता। देखिए अब बताता हूँ आपको, ये देखिए आप भाग्य रेखा पर हम देखते हैं, ये एक रेखा यहाँ पे आई और ये बिल्कुल अटैच हुई, और फिर भाग्य रेखा की मजबूती दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपके भाग्य में कोई ना कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति का समावेश होगा। और ये जो एज आ रहा है ये 70 के एज में आ रहा है, तो मुझे लगता है इसी साल में, यानी कि 2024 से 25 के बीच में, आफ्टर 1 ईयर, आप 12 महीने पकड़ लो आज से, आप इस 12 महीने के अंदर में ही आपको सपोर्ट मिलने वाला है। या तो फैमिली से मिलेगा, या कोई ना कोई व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से आपको सहयोग मिल सकता है। ये जो रेखा है ना ये बताती है किसी न किसी व्यक्ति का सहयोग को। तो वो सहयोग आपको बाहरी व्यक्ति से आए या आपके परिवार के व्यक्ति से आए, वो नहीं मैं बता सकता, लेकिन ज़रूर है इतना कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। आपको बुढ़ापेपन में जो अकेलापन वाला जो स्थिति बन रहा है ना, इससे मुक्ति मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा फैमिली का, आपका बुढ़ापा ठीक ठाक गुजरेगा, ये जहाँ पे क्लियर कट है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये स्थिति अच्छी है कि आपको सहयोग मिल रहा है, नो डाउट, ठीक है। अब ये सहयोग के बाद में आप इन्वेस्टमेंट भी करने वाले, और यहीं से एक रेखा निकाल के आप बेचने वाले भी हो। तो ऐसा तो नहीं क्योंकि आपके जीवन में बार बार धोखे की स्थिति बनने वाली है, आपको लोगों ने बहुत यूज भी किया है। तो इस बार भी ध्यान देना कि ये जो सहयोग आपको मिलने वाला है, क्या ये सहयोग
किसी लालच के वशीभूत होकर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पे थोड़ी बारीकी आप ज़रूर रखना, ठीक है ना। यानी कि अपने धन के प्रति सचेत रहना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ चीटिंग होने वाला है, फिर भी आपका जो स्वभाव अभी तक बना हुआ है उस स्वभाव से रिलेशन में थोड़ी तो प्रॉब्लम दिखती है मुझे। तो मेरा काम है कहने का, तो इस पे थोड़ा सचेत रहें। अपने बुढ़ापे के लिए निश्चित राशि जो आपकी होनी चाहिए उसको आप सिक्योर कर लें। उसके बाद में चीज़ें आप जो करना चाहें, चैरिटी में देना चाहें, या वैसे आप चैरिटी में तो जाएंगे नहीं, ठीक है, आपको चैरिटी वाला गुण आपके अंदर में नहीं है। और दूसरी चीज़, एक रेखा आपकी हृदय रेखा निकल कर जीवन रेखा पे मिल रही है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं ना, ऐसे लोग अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को कोई दूसरा ऑपरेट करता है, इतना विश्वास कर लेते हैं कि अगला मेरे लिए बहुत अच्छा ही सोचेगा, कर लो विश्वास, और वो फिर इनको नचाता है अपनी उंगलियों पर। तो ये भी स्थिति बनी हुई है, इसलिए मैं और आपको सचेत करूँगा, ठीक है। थोड़ा धन को अपना प्रैक्टिकल होकर सोचना। आपने उम्र भर इमोशनल होकर सोचा है, अभी प्रैक्टिकल होकर सोच लेना धन के मामले में खास करके, ठीक है। चलिए, बाकी अब मैं आपके जीवन रेखा पर कुछ बिंदु बताने वाला था, जो मैंने कहा था वो बता देता हूँ। देखो, ये देखो, एक यहाँ पे सूटअप है और एक और सूटअप है। इसका मतलब है यहाँ पे दो चीज़ें आपको पैरेलल होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो फाइनेंशियल गेन आपको होगा, और यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट के साइड में भी जाके आप कर सकते हो। तो आपके जीवन में तरक्की के अवसर बनेंगे। और ये उम्र भी आ रहा है 70 का, ठीक है। 70 के एज में ये स्थिति बन रही है आपकी। तो ये भी मुझे क्लियर यहाँ से इंडिकेशन है, यहाँ से भी इंडिकेशन मिल रहा है। भाग्य रेखा पे सूटअप है और ये सहयोग की स्थिति बनी हुई है। तो कोई व्यक्ति आएगा जिसके कारण से आप ये जिसके इन्फ्लुएंस पे आके आप ये चीज़ करोगे, बेचोगे, और उससे आपको लाभ होगा। यहाँ से जीवन रेखा में पुष्ट हो रही है, ठीक है। तो आपको सहयोग मिलेगा, और उसको निश्चित सी बात है, आजकल हर व्यक्ति कुछ न कुछ स्वार्थ से जुड़ा होता है। तो हो सकता है ये स्वार्थ आपके लिए सहयोग की स्थिति बनाए, तो इसमें बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना यहाँ पे आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। चलो, बाकी जीवन रेखा के बाद में भाग्य रेखा पे कुछ स्थितियाँ बयां करता हूँ। देखिए, ये आपका एज के हिसाब से, आपके हाथ में जो एज निकल रहा है, उम्र आपका, उसके हिसाब से मैं पकड़ रहा हूँ। तो ये आ गया 38, ठीक है। 38 के एज में आपको जीवन में एक प्रोग्रेस हुआ, कुछ अच्छा आपको प्राप्त हुआ, कुछ अपने फाइनेंशियल गेन आपको हुआ होगा, ऐसा समझना। 38 के बाद में 43 के एज में आपको कट लगा। 43 के एज में कुछ ना कुछ एक नुकसान हुआ होगा, 42 43 के आसपास में पकड़ लेना, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं और क्लोज करता हूँ। फिर 45 के अराउंड में कुछ हल्का माइनर धन का नुकसान। 45 के बाद में 47 48 के आसपास में एक हल्का माइनर नुकसान। और उसके बाद में 48 के बाद में 50 54 55 तक। तो अब देखिए ये स्थिति क्या बता रही है, इसको भी बात करना ज़रूरी है। अगर हम देखें 43 के बाद से हम देखते हैं, ठीक है ना। 43 के बाद से यहाँ से तो आपको इसने मारा, पहले किसने मारा, द्वीप ने। 43 तक द्वीप ने आपको परेशान किया। फिर वहाँ से जैसे आप निकले, आपकी भाग्य रेखा खराब। ये देखो, भाग्य रेखा की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है ना। तो ये भाग्य रेखा की स्थिति कब खराब हो गई, 43 से लेके 53 तक का एज पकड़ लो आप, 53 54 का एज। अब इस एज में आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, आपको कुछ ना कुछ क्राइसिस, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, या एक संघर्ष वाली स्थिति, स्ट्रगलिंग पीरियड आपका लाइफ का मैं कहूँगा ये पीरियड था, ठीक है ना। स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा ये, और काफ़ी स्ट्रगल किया होगा आपने इस पीरियड में। 43 तक तो एनी हाउ पैसे की स्थिति ठीक ठाक थी, भले ही आपका खाली माइंड लाइन डिस्टर्ब था, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब था, लेकिन वो स्थिति से जैसे आप उभरे होते थे, फिर आपको फाइनेंशियल लॉस देखने को मिला होगा। फाइनेंशियल अपने सेपरेट हुए हो गए आप, आपकी एक खुद अपने दम पर आपने फिर आगे अपने लाइफ को बढ़ाया होगा, ऐसी स्थिति बनी होगी, ठीक है। स्ट्रगल किए हो गया, खर्च की स्थिति बढ़ती है ऐसे समय में। उसके बाद में मोटा मोटी 53 54 के बाद से फिर आपकी धन की रेखा में सुधार हुआ, फिर स्टेबिलिटी आई आपको। 53 के बाद से काफ़ी स्टेबल हुए आप।
फिर ये मैं जो बताया आपको, अभी जो 70 के आसपास के एज में आपको किसी का सहयोग मिलेगा और आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फाइनेंशियल, आपको ज़मीन उमीन या प्रॉपर्टी बेचने के बाद में फाइनेंशियल लॉस जो है आपके प्रॉफिट का कारण बनेगा, ये स्थिति। तो यानी कि आदमी कुछ बेच के उसका इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसी स्थिति बन रही है, ठीक है। और आपने पूछा है कि इसको बेच के मैं कहीं और जाना चाहिए या नहीं, तो ये तो मैं नहीं, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेटलमेंट दूसरे जगह होगा, जन्म स्थान से या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर। आपने जो प्रश्न किया है ना, कहीं और मुझे ज़मीन लेना चाहिए क्या, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप कहीं और जाके ज़मीन लोगे, ऐसा ही लगता है मुझे। अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हो दोबारा, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप यहाँ का बेच के कहीं और जाके ज़मीन लेने वाले हो, ऐसा ही मुझे लग रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो आप कहीं और करोगे, अगर ज़मीन पे कर रहे हो तो ये स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि दोनों जीवन रेखा आपकी चंद्रमा के साइड में देखती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ऐसे लोगों का सेटलमेंट दूसरे जगह होता है जन्म स्थान से, या फिर जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरे जगह जाके बसते हैं ऐसे लोग, ये भी देखा जाता है। तो चलिए अब लास्ट में आपके प्रश्नों को कंक्लूड करता हूँ। लंदन का घर प्रॉपर्टी बेच के कहीं और जाना चाहिए या नहीं, पहले चीज़ तो बिकेगा ज़रूर, और बेच के आप कहीं और भी जाते हुए मुझे दिखते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने किया है मनी इन्वेस्टमेंट, तो वो भी करेक्ट है, मनी इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप जो पहला क्वेश्चन किए उसी से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपने फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपको सपोर्ट मिलने वाला है, फैमिली की चाह आपको सता रही, जो तड़पा रही है वो आपको मिलेगी, अभी संतोष भरा जीवन आपका रहेगा, बुढ़ापा आपका संतोष में गुजरेगा, क्योंकि ये शनि की रेखा है। एक रेखा होती है शनि की रेखा, शनि की रेखा संतोष की रेखा होती है। संतोष का मतलब सेटिस्फेक्शन, आदमी को अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो ये अच्छी स्थिति है, बुढ़ापे में संतोष मिल रहा है, तो हर प्रकार का आपको ज़रूरत का चीज़ रहेगा, धन भी रहेगा और परिवार का साथ भी रहेगा, आप सेटिस्फाई होके मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये चीज़ है। फ्यूचर में कोई लाइफ पार्टनर, तो फिर वही क्वेश्चन हो गया, तो मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया हूँ, तो वही क्वेश्चन फिर से मैं बोलूँगा नहीं। देखिए, खुद का बिजनेस करूं या चैरिटी का काम करूं, चैरिटी का काम आपके लिए नहीं है, आप वो मत करिएगा। खुद का अगर करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना, और वैसे भी जिस एज में आप हो, तो आप अपने जो भी आप सुपुर्द कर रहे हो अपने आप को किसी संतान अपने जो वंश को दे रहे होगे, जिसके अंदर में आप रह रहे हो अधीन, तो प्रैक्टिकल होकर रहना, अपने लिए एक निश्चित राशि जरूर रखना, एकदम अंधाविश्वास करके मत चलना, ये आपके लिए मैं कहूँगा, ठीक है। बाकी लाइफ के नेक्स्ट फेज में मुझे लाइफ में क्या फ़ोकस करना चाहिए नेक्स्ट फेज पे, देखिए नेक्स्ट फेज पे यही है, आप अपने फैमिली परिवार पे फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए। यहाँ से जीवन रेखा 2 शाखा में हो रही है, तो यानी कि हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ आपको अभी आने वाली है। 69 में चालू हो गई है, अभी के एज में आप लोग कुछ ना भी आपको एक प्रॉब्लम तो सता रही है जीवन में, और अभी 70 में थोड़ा सा वो बढ़ेगा स्वास्थ्य में तकलीफ। 70 से लेकर 75 का पीरियड आपको तकलीफ में रहेगा, 70 के बाद का पीरियड तकलीफ में रहेगा, थोड़ा स्वास्थ्य में तकलीफ रहेगा, गिरावट महसूस तेज़ी से होगी, अभी चालू हो जाएगी, तेज़ी में गिरावट चालू हो जाएगी, स्वास्थ्य में कमजोरी आपको महसूस होनी चालू हो जाएगी, तो ध्यान रखें। वैसे भी इस एज में तो होता ही है, कोई नया बात नहीं है। बाकी ठीक है। डू यू सी ए लॉट ऑफ ट्रैवल इन फ्यूचर, करोगे, ट्रैवल करोगे, चंद्रमा पर बहुत सारी लकीरें हैं, ऑलरेडी बता दिया, और घर से दूर में जाके बसने वाले भी हो अभी निकट भविष्य में, तो ट्रैवल तो हो सकती है, ये स्थिति बन रही है, ठीक है। तो ये था आपके सारे प्रश्नों का जवाब, और ये था मेरे साइड से आपके हाथ का संपूर्ण एनालिसिस। तो लास्ट में जो मैंने आपको कहा था, इनके राइट हैंड को मैं दिखाऊंगा, तो राइट हैंड में देखिए ये है, ये इनके राइट हैंड में मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखी, ये देखिए, सेम एज में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जीवन रेखा एक ही एज पे कटती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं से एक राहु रेखा पतली वाली निकल के मंगल से मंगल कनेक्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है 29-30 के एज में जहाँ पे आपकी शादी हुई थी, उसी एज के 30-31 पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि एक 2 साल आगे पीछे है, ठीक है, इसको करते हैं 31 से 32 के इन बिटवीन में। ऐसे समय मंगल से जब मंगल पे रेखा निकल के जाती है ना, 3 चीज़ें कराती हैं। पहला चीज़, कुछ एक्सीडेंट कराती है, ठीक है। दूसरा चीज़, कोई ना कोई सर्जरी करा देती है। तीसरा चीज़, क्योंकि मंगल विवाह का भी कारक बनता है, तो ये तलाक करा देती है। तो इनमें से कोई एक घटना आपके साथ घटी होगी, समझ गए, ये घटना भी आपके राइट हैंड से समझ में आ रही थी, तो खैर ठीक है।
तो ये था आपके हाथ का संपूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और या फिर आप भी अपने हाथ का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।